मेरे राज्य में धनुष यज्ञ है। इसके पास एक धनुष था जो इसको परशुराम भगवान ने दिया था। और भगवान परशुराम ने कहा था, देख कंस, कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए इसी बात की परीक्षा लेने के लिए हर वर्ष कंस जो है अपने राज्य में धनुष यज्ञ रखता मथुरा में। इस वर्ष भी धनुष यज्ञ था। धनुष यज्ञ में बड़ा भारी मेला लगता। कंस कहता अक्रूर जी को, तुम उनको मेले के बहाने मथुरा में लाओ और हम यहां दोनों उनको मार देंगे। अक्रूर जी न चाहते हुए भी सोचते अगर मैं इसको मना करता हूं तो ये मेरा ही वध कर देगा, इसलिए क्या करें। अक्रूर जी भगवान के पास पहुंचे वृंदावन में। वृंदावन में गए, अक्रूर जी का बड़ा राजोचित सत्कार हुआ। नंद बाबा ने बड़ा सत्कार किया। महाराज अक्रूर जी सायंकालीन में भगवान गायों को लेकर के वन से आए, और वन से आए पता चला अक्रूर जी आए हैं। भगवान अक्रूर जी के पास पहुंचे। अक्रूर जी के पास पहुंचे, अक्रूर जी को प्रणाम किया। चाचा जी प्रणाम, कैसे आना हुआ। अक्रूर जी भगवान के पास सारी बात बताते हैं कि देख कन्हैया, कंस ने तुझे धोखे से मारने के लिए बुलाया है। भगवान कहते हैं, चाचा जी अगर कंस ने बुलाया है हम भी उसकी चुनौती स्वीकार करते हैं, हम भी जाएंगे। प्रातः होते ही रथ तैयार किया। भगवान और बलराम जी महाराज रथ पर सवार हुए। नंद बाबा ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नंद बाबा कुछ गोप वालों को लेकर के और भगवान के साथ चलने के लिए तैयार हुए। इतने में राधा और गोपिकाओं को पता चला, लेकिन राधा ने कोई विरोध नहीं किया। गोपिकाएं रथ के सामने खड़ी हो गई। अरे कन्हैया, अगर तुम्हें जाना है हमें छोड़ करके तो हमारी छाती के ऊपर से अपना रथ का ले जाओ और फिर जाओ। भगवान ने कहा, गोपिकाएं तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं ये गया और ये आया, सुबह जा रहा हूं, शाम को वापस आ जाऊंगा। इतना कहा भगवान ने, गोपिकाओं ने मार्ग छोड़ दिया। भगवान अक्रूर जी के साथ और मथुरा चले गए। मार्ग में अक्रूर जी ने सायंकालीन हुआ। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया मैं थोड़ा स्नान करके संध्या वंदनादि कर दूं, उसके बाद चलेंगे। अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे, मैं इन बालकों को ले जा तो रहा हूं, लेकिन अगर पापी कंस ने इनको मार दिया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। नंद बाबा को मैं क्या मैया यशोदा को क्या जवाब दूंगा, और इनकी जो गोपिकाएं उनको क्या जवाब दूंगा। ऐसा मन में भय है। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया मैं थोड़ा संध्या वंदनादि कर दूं। भगवान ने कहा, खूब मजे से कर। रथ रोका, यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। जैसे यमुना के अंदर डुबकी मारी, देखा तो भगवान वहां से सैया पर लेटे हुए, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान का दिव्य दर्शन अक्रूर जी को। अक्रूर जी बाहर आते हैं, देखते हैं कन्हैया वहां रथ पर बैठे हुए। फिर डुबकी मारी, देखा वहां भगवान से सैया पर पड़े। दोनों तरफ भगवान के ही दर्शन हुए। फिर अक्रूर जी निर्भय हो गए। अरे जो कालों का भी काल हो उसको क्या कंस मारेगा। जिसका भय काल भी खाता हो उसको क्या कंस मारेगा। अब तो अक्रूर जी निर्भय होकर के भगवान को लेकर के मथुरा गए। जो कंस ने उनके लिए विश्राम स्थान बनाया था उसमें अक्रूर जी ने भगवान को छोड़ गया और अपने भवन में चले गए। सायंकालीन में मथुरा नगरी बड़ी चमक धमक वाली, महाराज बड़ी चमक रही नगरी। गोप वालों ने कहा, कन्हैया हम जरा नगर घूम करके आए।